वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग RS अग्रवाल के बुक से क्लास 12 के एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को करेंगे। ठीक है, तीनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तीनों डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर 10 को देखते हैं। ये दिया है एफ मैप्स नेचुरल टू एन मतलब नेचुरल टू नेचुरल है, एफ एक्स इक्वल टू 2x है, ये भी नेचुरल टू नेचुरल है, जी वाई इक्वल टू 3y+4 है, और h का जो वैल्यू है एच जेड इक्वल टू साइन जेड है। हमको शो करना है ये जो है एच ओ गॉफ, ये एच ओ जी यानी हॉग ऑफ दिया है एफ, ये दोनों क्या है इक्वल होगा। इसमें फर्स्ट टू को ब्रैकेट किया, इसमें लास्ट टू को ब्रैकेट किया पहले। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो है एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू 2x है, जी वाई इक्वल टू 3y+4 है, एच जेड इक्वल टू साइन जेड है, सारा नेचुरल टू नेचुरल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर LHS जो है मेरे पास एच ओ जी ओ एफ मतलब एच ओ गॉफ है, पहले गॉफ फाइंड कर लेंगे, गॉफ पर x लगा देंगे। ठीक है, गॉफ x क्या हो जाएगा, ये जी ऑफ एफ एक्स, यही ना होता है, किसी को भी लगाते हैं तो ये इस पर आ जाता है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया ये। ठीक है, अब जी ऑफ एफ एक्स जब हो गया तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास 2x है, तो जी ऑफ 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जी वाई क्या है मेरे पास 3y+4 है, अगर जी पर y है तो 3y+4 है, जी पर मेरे पास 2x है y की जगह पर, तो y की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 2x को, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इंटू 2x, ये y की जगह पर आ गया 2x प्लस ये आ गया 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया h पर कितना आ गया 6x+4। अब h पर z कितना है साइन z है, h पर कोई वैल्यू है तो उसका क्या है साइन पर है। ठीक है, तो h के z की जगह पर कितना है ये 6x+4 है, तो साइन 6x+4 हो गया। ठीक है, ये तो LHS है। ठीक है, LHS तो है ये। उसके बाद देखते हैं RHS जो है, RHS थोड़ा सा समझना पड़ेगा, HOG ऑफ x है। ठीक है, इसको इस तरह से भी मर्ज कर सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, पहले एच ओ जी वाई पहले निकाल लेते हैं। एच ओ जी है तो जी पर क्या है वाई है ना, जी पर वाई ही दिया हुआ था ये है ना, तो इसीलिए अभी हम वाई लिखते हैं, तो वाई लगाते हैं तो क्या हो जाएगा एच ऑफ जी वाई। ठीक है, जी वाई हो गया ये, तो जी वाई का वैल्यू कितना है मेरे पास, जी वाई है 3y+4 है। ठीक है, तो एच पर आ गया जी वाई यानी क्या आ गया एच पर 3y+4, तो ये आ गया। अब h पर z कितना होता है साइन z होता है, तो z की जगह पर ये है तो साइन क्या हो गया 3y+4, ये मेरे पास h और g मतलब हॉग जो आ गया उसको निकल, फिर यहाँ पर f है ऑफ f है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास निकला है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए इसको हम कुछ मान लेते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से, तो h और g को हम क्या किए p ले लिए, यानी p का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब h और g ऑफ f है मतलब क्या हो जाए p ऑफ f लिख सकते हैं, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर h और g ऑफ f है तो इसके जगह पर p ले लिए, तो p o f ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा p o f x हो जाएगा, p o f x हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा p पर आ जाएगा f x। ठीक है, अब f x का वैल्यू मेरे पास क्या है, f x का मेरे पास 2x है, तो p पर आ गया 2x। इसको सॉल्व करने में आसानी होगा इसीलिए हम h और g को p ले लिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो p पर आ गया 2x आ गया, तो ये क्या हो गया, अब p पर 2x आ गया मतलब क्या है मेरे पास p का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो px अगर है यहाँ पर समझ लो ये py है ना, ये मेरे पास py का वैल्यू है साइन 3y+z है ना, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 3y+z है, तो y की जगह पर क्या है मेरे पास यहाँ पर 2x है ना, तो साइन हो जाएगा ये 3 इंटू 2x+4 हो जाएगा, इस तरह से आएगा। तो h और g ऑफ f का वैल्यू कितना हो गया ये 6x+4। ठीक है, और देखो LHS का वैल्यू भी कितना है मेरे पास, LHS भी कितना है साइन 6x+4, तो LHS क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यही प्रूव करना था हमको। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 11, इसमें दिया है f बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड g बी एन ऑब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉग दिया है -2/3 और गॉफ पर 4/3। ठीक है, f क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे x, यही लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को फंक्शन को, और g क्या है ऑब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो उसको मॉड्यूलस के फॉर्म में लिखा जाता है, तो जी एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x हो गया। अब देखो हमको जो फाइंड करना है,
हमको फाइंड करना है फॉग पर -3/2 प्लस गॉफ पर 4/3, है ना। तो देखो एफ ओ जी एक्स क्या होता है, एफ पर जी एक्स, तो एफ पर जी कितना आ गया -3/2, और जी एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ, ये आ जाएगा एफ पर मॉड्यूलस ऑफ -3/2, ठीक है। और जी पर क्या है मेरे पास, एफ है 4/3, है ना। अब यहाँ पर जी ऑफ एफ का जी ऑफ एफ एक्स होता है ना, तो एफ पर 4/3 आ गया, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा अब ये, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या आ जाएगा, जी पर लग जाएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/3, ठीक है। अब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म के में है ये, मतलब थर्ड ब्रैकेट है, तो है ना ये। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसको लिखा जाता है, जैसे 1.3 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है। तो 1.3 में क्या लिखते हैं, मतलब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो उसमें लोएस्ट वैल्यू को लिखा जाता है 1 होगा, ठीक है। यहाँ मॉड्यूलस नहीं लगेगा, ये आ गया 1 आ गया, 1.3 का क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 आ गया। फिर ये भी जो है एफ पर 3/2 है तो 1.5 होता है, तो यहाँ पर एफ पर जो है एफ एक्स है तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का साइन लगेगा थर्ड ब्रैकेट का, तो ये कितना आ गया 1.5 आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें भी क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा, जो आएगा मेरे पास एग्जैक्ट नंबर जो आएगा नेचुरल में वो कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका कितना आएगा 1.5 का भी 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। और इसका भी कितना आ गया मेरे पास, जी पर मेरे पास जो आ गया जी पर 1 है तो मॉड्यूलस ऑफ 1 होगा, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरे पास उसका जो वैल्यू आ गया इसका, ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। 12 में दिया है एफ दिया है R2R दिया एफ एक्स इक्वल टू x² + 2 एंड जी दिया R2R दिया जी एक्स इक्वल टू x/x - 1, ठीक है। x इक्वल टू नॉट 1 है यहाँ पर, क्योंकि 1 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जी 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 होगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, फॉग एंड गॉफ, और उसके बाद हमको फाइंड करना है फॉग 2 और फिर गॉफ -3, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉग और गॉफ को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको ये फाइंड हो जाएगा आसानी से। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स जो दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स जो दिया है पहले उसको समझते हैं। क्या दिया है, x² + 2 दिया है, ये रियल पर है। जी एक्स जो है x/x - 1 है, ये भी रियल पर है। अब देखो यहाँ पर फॉग एक्स जो है, फॉग एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स होगा। तो जी एक्स क्या है मेरे पास, x/x - 1 है, तो यहाँ पर लगा दिए x/x - 1। अब ये f के x का काम करेगा, एफ एक्स जब रहता है तो x² + 2 रहता है, ठीक है। तो f पर जो है x/x - 1 है तो इसका स्क्वायर + 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी x² / x - 1 का स्क्वायर + 2, ये आ गया फॉग x का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर हम फॉग 2 लगाते हैं, x के यहाँ 2 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर / 2 - 1 + 2, सॉल्व कर देंगे ये कितना आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। यानी फॉग 2 का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, और फॉग x का वैल्यू ये है, ठीक है। ये हमको फाइंड करना था, दोनों ही फाइंड करना था। उसके बाद देखो गॉफ जो है, ठीक है, अब यहाँ पर गॉफ एक्स अगर लगाते हैं तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास, x² + 2 है, तो x² + 2 लगा दिए। अब जी एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास, जी एक्स का वैल्यू देख लो यहाँ से फिर से, x/x - 1 है ना। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है मेरे पास, x² + 2 है, तो x/x - 1 मतलब x के जगह पर ये हो गया, ठीक है, x² + 2 और x - 1, तो x के जगह पर ये हो गया x² + 2 - 1। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गॉफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² + 2 / x², 2 - 1 1 हो गया, +1 हो गया ये, ठीक है। अब गॉफ पर अगर हमको -3 निकालना होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² मतलब -3 का स्क्वायर + 2, फिर x² + 1 है -3 का स्क्वायर +1, तो ये 9 + 2 / 9 + 1, तो कितना हो गया ये 11/10। तो इस तरह से फॉग 2 का वैल्यू आ गया 6 और गॉफ -3 का वैल्यू आ गया 11/10, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उसके बाद है इन्वर्टिबल फंक्शन, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।